बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 टेंथ क्लास का मैथमेटिक्स वो करने जा रहे हैं। इससे पहले 2.1 का इंट्रोडक्शन जो था उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर चुका हूं, तो उम्मीद है आप लोगों ने देखी होगी और उसको समझा होगा आपने। अब वही चीज़ें हमने 2.1 में जो है यूज़ करनी है, ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका मैंने 2.1 का जो है ये बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये पहला क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट हैं। तो 2 नंबर का कोई भी पार्ट आपको 2 नंबर के लिए पेपर में आ सकता है, तो गौर कीजिएगा इसको सॉल्व कैसे करना है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें उसने आपको 4 पार्ट में 4 इक्वेशंस दी हुई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने सिर्फ जो है इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है। इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा कि इन दो दर्जे मुसव्वतों का फ़र्क कुनिंदा मालूम कीजिए। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि फ़र्क कुनिंदा जो था उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो उसको डिस्क्रिमिनेंट हमने निकालना है। तो कैसे निकालने आए बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा, इसकी मुसाबात है 2x² + 3x - 1 = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है इसको मैंने आपको बताया था, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, फ़र्क कुनिंदा। ठीक हो गया। वो डिटेल में मैंने सारी उसकी इंट्रोडक्शन में आने आपको बताया था, तो वो गौर से देखिएगा। उसको पहले इंट्रोडक्शन देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो आपने देखनी है 2.1, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए यानी कि फ़र्क कुनिंदा निकालने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ABC की वैल्यूज़ लिखनी है। ABC की वैल्यूज़ कैसे लिखनी है, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका हमने मुवाजना करना है, इसको कंपेयर करना है हमने किसके साथ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कौन सी होती है आपको याद होगा, AX² + BX + C = 0। ठीक हो गया। इसके साथ हमने जो है ये बारी बारी सारी जो इक्वेशंस हैं इनको कंपेयर करना है। ठीक हो गया। तो इनके साथ जब कंपेयर करेंगे हमारे पास ABC की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब गौर कीजिएगा, x की ताकत 2 जो है इसके साथ इधर a है मेरे पास। इधर x की 2 के शुरू में क्या कोएफिशिएंट है, 2, आधी सर 2 यूज़ हुआ है, तो इस जगह पे a है। ठीक हो गया। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2। तो इसका मतलब मेरे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद x के साथ इधर यूज़ हुआ है b फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक हो गया। इधर x के साथ आ रहा है 3, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये याद होगा आपको कि 1.2 में भी ऐसे ही हमने किया था। ABC की वैल्यूज़ लिखने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले में जब वैल्यूज़ पुट करते थे, वही काम इधर करने जा रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि हमने सारा फार्मूला अप्लाई नहीं करना, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला लेके के वही चीज़ निकालनी है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म c थी, इधर कांस्टेंट मेरे पास -1 है, तो माइनस लाजमी साथ लिखनी है। c की वैल्यू -1 है, किसी के साथ भी माइनस लगी हो तो माइनस की इस वैल्यू साथ में आएगी। अब ये ABC की वैल्यूज़ लिख ली हैं। इसी तरीके से मैंने ये तमाम जो हैं 4 के 4 पार्ट्स हैं, इनको ऐसे ही करना है। इसमें मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। दूसरे पार्ट में इकट्ठे कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप साथ ही। उसके बाद b की वैल्यू इसमें ये देखिएगा, इधर जो है इसमें b की वैल्यू कितनी बन रही है, b की वैल्यू इसमें आ रही है -8, -8। उसके बाद c कांस्टेंट जो है c की जगह पे आ रहा है 3, तो c की वैल्यू इसमें बन जाएगी 3। ठीक हो गया। ये दूसरे पार्ट की वैल्यूज़ हो जाएंगी। इसी तरीके से थर्ड पार्ट जो है इसमें a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गौर कीजिएगा। हाँ शाबाश, कोशिश करें लिखने की। देखिए x की 2 के साथ लिखा हुआ है a, इधर x की 2 के साथ आ रहा है 9, तो a की वैल्यू 9। और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, b के साथ ये जो है x के साथ b था, तो x के साथ -30 है, तो b की वैल्यू इसमें -30 आ जाएगी। और इसमें +c था, तो प्लस इसमें 25 है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट जो है इसमें a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक हो गया। उसके बाद b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x के साथ है -7, तो -7 आ जाएगी। उसके बाद c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। बिल्कुल एक जैसे हैं, आपने घबराना नहीं है, बड़ा आसान काम है। चारों पार्ट्स जो हैं, चारों इक्वेशन जो उनमें उनकी मैंने कंपैरिजन किया उनका स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो ABC की तमाम की वैल्यूज़ मैंने लिख ली। अब हमने क्या निकालना है, इनका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक हो गया। डिस्क्रिमिनेंट को मैंने आपको उर्दू में बताया था, फ़र्क कुनिंदा भी कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा निकालना है इसका, तो उसके लिए आपको फार्मूला मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, इससे जो पहले वाली वीडियो है, कि डिस्क्रिमिनेंट DISC इससे ज़ाहिर करते हैं इसको। डिस्क्रिमिनेंट जो है उर्दू में आप लिख सकते हो फ़र्क कुनिंदा, अगर आप उर्दू मीडियम में तो फ़र्क कुनिंदा इधर लिखोगे, ये जैसे मैंने लिखा है फ़र्क कुनिंदा। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, B² - 4AC। ठीक हो गया। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि B² - 4AC जो है इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो यही फार्मूला इसमें लिख देंगे, एक पार्ट आएगा आपको। ठीक हो गया। सारे पार्ट इसी तरीके से आपने सॉल्व करने होंगे। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ जाएगी जी, मेरे पास इधर भी B² - 4AC, वही फार्मूला चारों में अप्लाई होगा। ठीक हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इस वाले थर्ड वाले में भी डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका फार्मूला लिखोगे, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है B² - 4AC। अगर आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपने क्या करना है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है, फ़र्क कुनिंदा।
ठीक हो गया। फ़र्क कुनिंदा आप लिख लोगे, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट भी लिख सकते हो। फ़र्क कुनिंदा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इधर भी डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, DISC, डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा। ठीक हो गया। उर्दू में फ़र्क कुनिंदा बी स्क्वायर माइनस 4ac। गौर कीजिएगा, सारे के सारे पार्ट्स में वही काम कर रहा हूँ मैं, चारों में फार्मूला लिख दिया मैंने। आपको कोई एक पार्ट आएगा, ठीक हो गया, आपने सिर्फ एक पार्ट हल करना होगा, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, उसके बाद वैल्यू पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसमें से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है जब हम निकालेंगे, वैल्यूज़ पुट करके, ये गौर कीजिएगा, बी का स्केयर, बी की वैल्यू इस वाले फर्स्ट पार्ट में मेरे पास 3 है, तो 3 का ऊपर आ जाएगा स्केयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, ए की जगह पे 2 लिख दिया मैंने। सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1 आ जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का मुरब्बा 9 आ जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 बार 8, 8 1 बार 8, माइनस और माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। ये लें जी, पहले का आंसर आ गया 17। ठीक हो गया। फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका हमने फ़र्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया है और उसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 17। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरे पार्ट में वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा किसके बराबर आ जाएगा, इसमें बी की वैल्यू है -8, तो ये आ जाएगा -8 का स्केयर। ठीक हो गया। -4 फार्मूले वाला इंटू ए की वैल्यू कितनी है -8 इंटू सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3। ठीक हो गया। तो ये डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना आ जाएगा, गौर कीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 8 का स्केयर कितना होता है 64, क्योंकि ये -8 है। जब इसकी ताकत जो है आपको पता है, अगर कोई रकम जो है कोई नंबर माइनस में हो उसका स्केयर लेंगे या ताकत उसकी इवन हो, ताकत जुफ्त हो, तो जवाब जमा में आता है, मनफी ख़त्म हो जाएगी। 8 का मुरब्बा बन जाएगा जमा का 64, मनफी का नहीं साथ लिखनी, वो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगी जब स्केयर लेंगे उसका। उसके बाद इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा जी कितना, 8 4 बार बन जाएगा 32, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। गौर कीजिएगा 4 8 बार 32, ये माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। -4 और -8 मल्टीप्लाई होकर जमा का 32 बन जाएगा, और 32 को हमने 3 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस कितना बन जाएगा, गौर कीजिएगा 4, अगर मैं ऐसे करूँ 4 3 बार 12 8 बार, ये 96 आ जाएगा। ठीक हो गया, 96 आ जाएगा जी मेरे पास। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96, और ये प्लस कैसे आ गई फिर देखिएगा, ये पहले माइनस इसका मुरब्बा लिया हमने 64 आ गया जमा का, और उसके बाद 4 8 बार कितना बन जाएगा, सॉरी ये मुझे लग रहा है कि ये ए की वैल्यू -8 नहीं थी, ए की वैल्यू 6 थी। ठीक हो गया। ए की वैल्यू ये -8 मैंने लिख दिया, इसको 6 करना है। ठीक हो गया। तो ये गौर कीजिएगा, फिर इसका मतलब है कि ये बन जाएगा फिर मेरे पास माइनस का, ये देखें ए की वैल्यू 6 थी, मैंने इधर 8 लिख दी थी, 4 6 बार 24, 24 3 बार 72, 72 बन जाएगा। ठीक हो गया। माइनस का प्लस नहीं होगा, ये -8 का स्क्वायर जमा 64 माइनस, उसके बाद 6 4 बार 24, 24 3 बार 72 बन जाएगा। ठीक हो गया। 64 में से 72 अगर हम निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, -8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -8, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक होगा। ये पहले का आंसर आ गया, ये दूसरे का। अब इसी तरीके से तीसरा जो पार्ट है इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, बी का स्केयर। बी की वैल्यू इसमें है -30 मेरे पास, -30 का स्केयर -4 फार्मूले वाला, उसके बाद ए की वैल्यू सी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 9 है मेरे पास। ठीक हो गया। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है 25 और ब्रैकेट कर देंगे बंद हम। लो जी, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ये निकालते हैं। अब कितना आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा -30 जो है इसका स्केयर लेंगे तो 30 का स्केयर कितना होता है 900, 30 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। ये माइनस में है नंबर, तो इसका जब स्केयर लेंगे तो ये किस में हो जाएगा, जमा में, तो ये जमा 900 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो, इनको आसानी से ज़रब देने के लिए 25 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, 25 4 बार कितना बन जाएगा 100, 25 4 बार 100, 100 को 9 से करेंगे तो ये भी 900 बन जाएगा। 900 माइनस 900 कितना होता है 0। ठीक हो गया। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है, इसका फ़र्क कुनिंदा जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है 0। ठीक हो गया। ये तीसरी क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर ली है। अब लास्ट वाली रह गई है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है इसमें वैल्यूज़ पुट करें। इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, बी का स्केयर। बी की वैल्यू है -7, बी की वैल्यू इसका स्केयर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, और सी की वैल्यू कितनी है -2। ठीक हो गया। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है मेरे पास कितना आ रहा है, -7 का मुरब्बा लेंगे तो कितना, 7 का 49 होता है। ठीक हो गया। तो माइनस जो है -7 का स्क्वायर +49 आ जाएगा। उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 4 बार कितना बन जाएगा 16, 16 2 बार 32,
ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा जी, जमा का 32 आ जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया। तो इसका जो फोर्थ पार्ट, जो फोर्थ इक्वेशन थी, इसका डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो डिस्क्रिमिनेंट, उर्दू मीडियम में तो फ़र्क कुनिंदा बराबर किसके होगा, इन दोनों को जमा कर दो, 9 और 2 11 बन जाएगा, 4 और 3 7 और 1 8, 81 आ जाएगा जी हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये हमने पहला जो क्वेश्चन था, ये शॉर्ट क्वेश्चन था, इसके चारों पार्ट हमने हल कर लिए हैं। ठीक हो गया। ये बहुत आसान है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जस्ट आप लोगों ने अप्लाई करना है, उसके बाद उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो उसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं जी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.1 का। तो इसमें जो है इसकी स्टेटमेंट ये कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड आल्सो वेरीफाई रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। ठीक होगा। इसमें आपको इक्वेशंस दी हुई होंगी, 4 पार्ट हैं इसके भी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको 4 इक्वेशन दी गई होंगी। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो नेचर होंगे, नेचर मालूम करनी होगी, जो इसके रूट्स होंगे इस मुसावातों के, ये जो दी हुई मुसावातें, इनके रूट्स की नेचर मालूम करनी होगी, यानी कि प्रिडिक्ट करना होगा कि किस तरह का इसका सलूशन सेट आएगा। उसके बाद आपने रूट्स का, मैंने आपको बताया था कि जो रूट्स का मतलब लफ्ज़ी मतलब होता है जड़, तो रूट्स का मतलब होता है कि जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसके जो सलूशन सेट की वैल्यूज़ होती हैं उनको क्या कहते होते हैं, उसके रूट्स हैं जी। तो अब हमने क्या करना है, इसका जो है इसका सबसे पहले हमने इसके रूट्स के बारे में पेशगोई करनी है, पेशीन गोई करनी है कि इसके रूट्स किस तरह के होंगे, इसका सलूशन सेट किस तरह का होगा। उसके बाद जो है सेकंड फेज़ में 2 स्टेप होंगे। दूसरे स्टेप में हमने वेरीफाई करना है कि जो हम पेशगोई कर रहे हैं, जैसे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या वैसे ही उसके जो है रूट्स निकलते हैं भी हैं कि नहीं, वेरीफाई भी करना है उनको। तो बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले उसी तरीके से हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड फार्म के साथ। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फार्म होती है ax² + bx + c के साथ, जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास। यहाँ पे a का नज़र नहीं आ रहा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -23। ठीक हो गया, जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था। उसके बाद c की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 120 आ जाएगी। ठीक हो गया। ये हमारे पास a आ गया 1, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -23। जब कंपेयर करेंगे इसको, और c की वैल्यू आ जाएगी 120। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कुनिंदा लिखना है इसका। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है हमें पता है, पहले पार्ट अभी हमने हल किया है क्वेश्चन नंबर 1। जो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है फ़र्क कुनिंदा b की स्केयर -4ac। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, इसके हम इसका जो ये जो इक्वेशन होगी, इसके रूट्स जो हैं उनकी नेचर बताने के लिए कि वो किस तरह के होंगे, हमें फ़र्क कुनिंदे की मदद से हम इसको जो है इसके नेचर मालूम करेंगे। उसके बाद मैंने 4 करैक्टरिस्टिक्स आपको फर्स्ट वीडियो में जो इंट्रोडक्शन था इस एक्सरसाइज का, उसमें बताया था कि उसके जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखते होते हैं कि 0 के बराबर आ रहा है, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, तो उसके हिसाब से फिर हम अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक उसको प्रिडिक्ट करते होते हैं इसके रूट्स इस तरीके से होंगे। तो अब जैसे इसमें मैं निकालने लगा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। देखते हैं कितना आ रहा है जी डिस्क्रिमिनेंट। b की वैल्यू है -23, -23 का आ जाएगा स्केयर और -4। उसके बाद a की वैल्यू कितनी है, 1, और c की वैल्यू है 120। ठीक हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास कितना आ जाएगा जी, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा -23 जो है, इसका स्केयर लेना है। आपको पता है कि माइनस का जब स्केयर लेंगे तो क्या आ जाता होता है, प्लस में आ जाता होता है। तो 23 जो है, इसका जब हम स्केयर लेंगे 23 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 529। ठीक हो गया, 529। और उसके बाद -4 एक बार 4, और 12 को 4 से ضرب देंगे तो 120 को, तो 12 4 12 48, ये 480 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर हम 529 में से 480 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। ठीक हो गया। तो इसमें फ़र्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास आ रहा है जी 49। ठीक हो गया। अब जो 49 है, गौर कीजिएगा, मैंने आपको कल प्रॉपर्टीज़ बताई थी इसकी। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको हमने गौर से देखना है कि ये क्या कह रही है। ये जो वैल्यू है, आपको पता है कि 49 जो है ये 0 से क्या होता है, ग्रेटर होता है, ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ा होता है ये। ठीक हो गया। 49 0 से क्या है, बड़ा है। और उसके बाद 49 जो है ये कंप्लीट स्केयर भी है, इसका अंडर रूट कितना होता है, 7। इसका जदर निकालेंगे तो पूरा पूरा 7 आ जाएगा। 0 से बड़ा भी है एंड कंप्लीट स्केयर भी है, 0 से बड़ा है एंड कंप्लीट स्केयर जो है ये मुकम्मल मुरब्बा भी है, उर्दू में भी लिख सकते हो आप। ठीक हो गया। कंप्लीट स्केयर भी है। ठीक हो गया। अब अगर जो है किसी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर हो, ग्रेटर दैन 0, और कंप्लीट स्केयर भी होगा
द रूट्स विल बी, तो इसके रूट्स क्या होंगे, जो फर्स्ट मैंने आपको कल इसकी प्रॉपर्टी बताई थी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको चार की चार प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये याद होनी चाहिए। अगर रूट्स जो हैं वो कंप्लीट स्क्वायर हों, ठीक हो गया, डिस्क्रिमिनेंट जो है ये कंप्लीट स्क्वायर हो और उसका जो है ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, तो उसके रूट्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। तो हैंस द रूट्स विल बी रैशनल, रूट्स रैशनल होंगे एंड अनइक्वल, ठीक हो गया। ये हमने क्या कर दिया, उसकी प्रिडिक्शन कर दी है कि इसके रूट्स जो हैं ये नातक होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक हो गया, अनइक्वल एंड अनइक्वल, गैर मसावी होंगे, ठीक हो गया। रैशनल का मतलब क्या होता है, नातक होंगे उर्दू में, और उसके बाद गैर मसावी होंगे, ठीक हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं उर्दू में कि इसके रूट्स जो हैं वो नातक होंगे और गैर मसावी होंगे। अब ये तो हमने प्रिडिक्शन कर दी है उसकी, ठीक हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट ये कहता है कि वेरीफाई करो आप इनको, ठीक हो गया। अब हमने करनी है इसकी वेरिफिकेशन, ठीक हो गया। वेरिफिकेशन करनी है। अब हमने वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, इस ये जो इक्वेशन है इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। सॉल्व करने के बाद इसको हल करेंगे, हल करने के बाद देखते हैं इसके रूट्स रैशनल और अनइक्वल आते हैं कि नहीं, ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, कोऑर्डिनेट के फार्मूले से। तो कोऑर्डिनेट का फार्मूला जैसे हमने 1.2 में यूज़ किया था, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac, इसका क्या होता है ऊपर जज़र और बटे में आ जाएगा 2a, ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू मेरे पास -23 है, ये माइनस ये फार्मूले वाली, उसके बाद बी की वैल्यू -23, उसके बाद प्लस माइनस। अब ये गौर कीजिएगा, बी स्केयर माइनस 4ac, ये जो सारा पार्ट है ये वाला, ठीक हो गया। ये हमने सॉल्व कर ली। ये फ़र्क कुनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, 49 आई थी, ठीक हो गया। तो इस सारे की वैल्यू मैंने इधर डायरेक्टली 49 पुट कर देनी है। बस फ़र्क ये है कि इसके ऊपर जज़र आ जाएगा क्योंकि इधर जज़र नहीं लिया हमने, और बटे में है 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, ठीक हो गया। तो अब x जो है ये कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 23 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 49 का जदर 7 और बटे में कितना आ जाएगा 2। अब हमने क्या करना है, दो पार्ट इसके कर देने हैं। एक में x किसके बराबर आ जाएगा 23 जमा 7 बटा 2, और एक में आ जाएगा 23 माइनस 7 बटा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 23 और 7 कितना होता है 30, ये आ जाएगा 30 बटा 2, और इस साइड से x आ जाएगा 23 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 16 बटा 2, ठीक हो गया। अब गौर कीजिएगा इन दो वैल्यूज़ के ऊपर, ये वाला फर्स्ट रूट और ये वाला सेकंड रूट, रूट का मतलब इनका सोल्यूशन सेट जो है मुसावात का 30 बटा 2 आ रहा है और 16 बटा 2 आ रहा है, तो p बटा q की फॉर्म में आ रहा है ये, ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। और उसके बाद ये अनइक्वल हैं, ये 30 बटा 2 15 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, अनइक्वल है, ठीक हो गया। मुसावी नहीं है एक दूसरे के, मुख्तलिफ आ रहे हैं, विच आर, ठीक हो गया। इधर हमने एंड पे लिख देना है विच आर, जो कि हमारे रूट्स जो निकले हैं वो कौन कौन से हैं, रैशनल, नातक हैं, उर्दू में आप लिख सकते हैं जो कि नातक, रैशनल और अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक हो गया। यही हमने प्रिडिक्ट किया था और यही वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास आ गई हैं, ठीक हो गया। तो ये उसका प्रूव हो गया कि हमने जो कहा था कि ये रूट्स इसके जो है रैशनल और अनइक्वल होंगे, वो रैशनल और अनइक्वल ही निकले हैं, ठीक हो गया। तो ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है मोस्टली, तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये, लेकिन ये लॉन्ग में भी दे सकता है आपको जो है 4 नंबर के लिए, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके लिए आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाइज जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है वो लाजमी देखिएगा गौर से, उसको उसके अकॉर्डिंग इसको इनको करना है, ये जो सारे पार्ट्स हैं तो उसके मुताबिक जो उसकी 4 करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई थी डिस्क्रिमिनेंट के फ़र्क होने की खसूसियात, वो हमने अप्लाई करनी है इनके ऊपर। अब हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट की जो इक्वेशन दी गई है उसमें हमारे पास वो है 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0 के, ठीक हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, इसकी नेचर निकालनी है, रूट्स की नेचर निकालनी है, यानी कि पहले हमने प्रिडिक्ट करना है, हमने पेशगोई करनी है कि ये जो मुसावात है इसके रूट्स, इसका सोल्यूशन सेट किस तरीके का होगा। तो उसके लिए हमारी हेल्प कौन सी चीज़ करेगी, डिस्क्रिमिनेंट, फ़र्क कुनिंदा करेगा जी। इसके बाद हमने सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, ठीक हो गया। उसी तरीके से b की वैल्यू कितनी है 3,
उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, ठीक हो गया। इसका कंपेयर किया हमने इस वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो ए 2 बी 3 और सी 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे, फ़र्क कुनंदा लिखेंगे। फ़र्क कुनंदा भी आप लिख सकते हो उर्दू में, ये किसके बराबर होता है, बी स्केयर माइनस 4ac, ठीक हो गया। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। बी की वैल्यू कितनी है, 3 है मेरे पास, 3 का मुरब्बा आ जाएगा, ऊपर स्केयर आ जाएगा माइनस 4, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू है 7। तो ये आ जाएगा 3 का मुरब्बा कितना होता है 9, माइनस 4 2 बार 8, 8 7 बार कितना बन जाएगा 56 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये 9 में से 56 निकालेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब गौर कीजिएगा, इसमें जो है फ़र्क कुनंदा या डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास माइनस में आ रहा है, ठीक हो गया, माइनस का 47। अब माइनस में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस दैन ज़ीरो होती है। ये लेस दैन की अलामत है, लेस दैन ज़ीरो का मतलब होता है ज़ीरो से छोटी है। अब इसमें हमने लास्ट वाली उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, उसका फोर्थ करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से क्या हो, स्मॉलर हो, लेस दैन ज़ीरो हो, तो रूट्स उसके इमेजनरी होंगे। द रूट्स लेस दैन ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो से छोटा है, हैंस रूट्स, ये हम पेशगोई कर रहे हैं उसकी किस तरह, हैंस रूट्स विल बी इमेजनरी, ठीक हो गया। ये फोर्थ करैक्टरिस्टिक उसका जो है, चौथी प्रॉपर्टी जो है, ये कह रही थी कि अगर जो है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है ज़ीरो से छोटी आ जाए, मनफी में आ जाए, तो उसके रूट्स इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स होंगे। तो ये जो हमने इसकी पेशगोई कर दी है, पेशगोई कर दी है, अब हमने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, ठीक हो गया। तो वेरिफिकेशन के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दी हुई है सेकंड पार्ट में, इसको भी हमने इसका सोल्यूशन सेट निकालना है, इसके रूट्स निकालेंगे, ठीक हो गया। अगर वो इमेजनरी आ गए तो इसका मतलब है हमने ये जो चीज़ पेशगोई की हुई है ये सही है, तो वेरिफिकेशन सही हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे, इसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, इसकी सोल्यूशन सेट की कीमतें निकालेंगे। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac, इसका क्या था ऊपर अंडर रूट और बटे में है जी 2a, ठीक हो गया। अब हमने सारा फार्मूला अप्लाई करना है, तो एक्स आ जाएगा हमारे पास माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3, माइनस 3 प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac। इसको हमने सॉल्व किया, इसका आंसर आ रहा था हमारे पास माइनस 47, ठीक हो गया। ये वाली वैल्यूज़ आप दोबारा से पुट करेंगे तो आंसर तो वही फिर भी आना है। तो 20 स्क्वायर माइनस 4 से हमने इसकी वैल्यू निकाली हुई है, माइनस 47, सिर्फ फ़र्क ये कि इसके ऊपर जदर था तो जदर हमने एज इट इज़ लिख देना है, और बटे में आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, ए की वैल्यू 2 है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3 प्लस माइनस -47 इसका जज़र, और बटे में आ जाएगा 2 2 बार 4, ठीक हो गया। अब ये जो कीमत मेरे पास आ रही है ये इमेजनरी वैल्यू है, क्यों, क्योंकि जदर के नीचे अगर माइनस वाली कोई वैल्यू हो तो उसका अंडर रूट नहीं निकलेगा। इसको हम कैसे करते होते हैं आपको पता होगा, कि ये मैं बताने के समझाने के लिए ये स्टेप कर रहा हूँ, ये गौर कीजिएगा। -47 अंडर रूट का मतलब ये बनता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे -1 इंटू 47, ठीक हो गया, इसका जज़र। अब ये क्या बन जाएगा, -1 के ऊपर जज़र आ जाए तो आपको पता है कि -1 का जज़र जो है ये किसके बराबर होता है, आपने 9th में पढ़ा था, ये आयोटा के बराबर होता है, इमेजनरी एक वैल्यू होती है। तो ये बन जाएगा 47 आयोटा, ठीक हो गया, इसका अंडर रूट, ठीक हो गया। तो आयोटा वाली जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, इमेजनरी होती है। तो इसमें दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक हो गया, लेकिन दोनों में जो है -47 का अंडर रूट आ रहा है। -47 का मतलब है ये 47 अंडर रूट आयोटा बन जाएगा। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये कौन सी होती हैं, इमेजनरी होती हैं। हैंस the roots will be imaginary, ठीक हो गया। यही हमने पहले प्रिडिक्शन की है इसकी, तो वो जो इसके रूट्स निकले हैं वो वाकई इमेजनरी निकले हैं, तो इसकी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गई है। इसके साथ ही हमारा सेकंड पार्ट जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखते हैं उसमें क्या करना है हमने। थर्ड पार्ट में एक और इक्वेशन दी हुई है उसने, उसमें भी हमने ये साबित करना है कि इसकी जो है पहले उसकी नेचर निकालनी है, नेचर फाइंड आउट करनी है, उसके बाद फिर हमने क्या करना है जी उसको वेरीफाई करना है। तो थर्ड पार्ट जो है उसमें इक्वेशन है 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0 के बराबर। ये भी इसमें अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से पहले ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, बी की वैल्यू है -24, उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है 9। अब हम क्या निकालेंगे, इसका फ़र्क कुनंदा या डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। जब हम उसका फार्मूला आपको याद होगा,
डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्केयर माइनस 4ac। इसमें अब हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो डिस्क्रिमिनेंट की आंसर हमारे पास कितना आएगा देखें। बी की वैल्यू है -24 का स्केयर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 16, और उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है 9 हमारे पास। ठीक हो गया। तो -24 जो है इसका स्केयर लेंगे तो आपको पता है माइनस में कोई नंबर उसका स्केयर लेंगे तो किस में आता होता है प्लस में। तो -20 जो है 24 इसका स्केयर जो है, इसका स्केयर लेने के 24 को आप 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 576। ठीक हो गया। 576 प्लस का आ जाएगा। उसके बाद माइनस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा 64। 64 जो है, अब हमने 64 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 9 के साथ, तो ये भी 576 आ जाएगा। ठीक हो गया। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे 64, और 64 को 9 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 576 ही आ जाएगा। तो 576 में से 576 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे जी, हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई है। अब हमें इसकी प्रॉपर्टी जो है हमने पढ़ी हुई थी प्रॉपर्टीज़, मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि वो वीडियो गौर से देखनी है आपने। उसमें हमने देखा था कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो तो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं और इक्वल होते हैं। हैंस द रूट्स विल बी 0 के बराबर आ गया ना, ये देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो रूट्स विल बी किस तरह के होंगे, उनकी नेचर किस तरह की होगी, एक तो होगा जी इक्वल होंगे। ठीक हो गया। इक्वल का मतलब दोनों वैल्यूज़ सेम आएंगी, और उसके बाद वो रैशनल होंगे, इक्वल होंगे और रैशनल होंगे। ठीक हो गया। तो इसको आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। उर्दू में क्या लिखोगे कि इसके जो रूट्स होंगे वो बराबर और नातक होंगे, नातक और बराबर होंगे। ये हमने प्रिडिक्शन की है इसके रूट्स के बारे में। अब हमने इसको करना है वेरीफाई। तो वेरिफिकेशन के लिए अब हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन सेट निकालना पड़ेगा हमें। वेरिफिकेशन, ठीक हो गया। वेरिफिकेशन के लिए अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। -b प्लस -b स्केयर -4ac, इसका क्या आ जाएगा ऊपर अंडर रूट और बटे में आज 2 है। सारा फार्मूला हम यूज़ करेंगे अब इसका सॉल्यूशन सेट इसके रूट्स निकालने के लिए। -b की वैल्यू कितनी है -24, उसके बाद प्लस माइनस, गौर कीजिएगा b स्केयर -4ac की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी आई थी 0। तो 0 के ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, जदर आ जाएगा 0 को, और बटे में आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी 16। ठीक हो गया। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस कितना बन जाएगा +24 आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस 0 का जदर कितना होता है 0, प्लस माइनस 0 और बटे में आ जाएगा 16, 2 बार कितना होता है 32। अब हम इसके 2 पार्ट्स कर देंगे। एक में x बराबर 24 में हम क्या करेंगे 0 को जमा करेंगे और बटे में आ जाएगा 32, और एक दफ़ा x बराबर आ जाएगा 24 में से 0 क्या करेंगे माइनस और बटे में आ जाएगा 32। अब गौर कीजिएगा ये 0 जो है इसको 24 में जमा करेंगे तब भी 24/32 ही आएगा। उसके बाद x जो है इसको 24 में से माइनस करेंगे, 24 में से 0 माइनस करेंगे, ये भी 24 ही आ जाएगा 24/32। ठीक होगा। इसको आप काट भी सकते हैं 8 के ऊपर, 8 3 बार 24, 8 4 बार 32, 8 3 बार 24, 4 बार 32। आप गौर कीजिएगा x की वैल्यू 1 आ रही है 3/4 इस साइड से, और इधर से भी x की वैल्यू 3/4 आ रही है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो हमने क्या कहा हुआ था, इक्वल होने चाहिए। उसके बाद रैशनल, ये देखिए p और p/q की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। हैंस द रूट्स आर, साबित हुआ कि रूट्स आर, हैंस प्रूव द रूट्स आर, क्या क्या इनमें खसूसियात पाई जा रही हैं, इक्वल, मसावी आ रही हैं, और दूसरे नंबर पे ये कौन से हैं, रैशनल हैं। ठीक हो गया। ये एंड पे हमने लिख देना है कि हमारी वैल्यू जो है जैसे हमने इनके बारे में प्रिडिक्शन की थी वैसी की वैसी निकली हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये बड़ी आसानी से जो है डिस्क्रिमिनेंट वाले हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इनकी समझ आ रही होगी। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोगों ने साथ साथ तैयारी करनी है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो है, अगर आप डायरेक्टली जो है एक्सरसाइज में पहुंचेंगे आपको समझ नहीं आएगी। आपने पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो लाजमी देखनी है। सीरीज़ है जी, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपने। इंशाल्लाह सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के बड़ी आसानी से मैं सॉल्व करवा दूंगा, आप लोगों को समझ आएगी इंशाल्लाह इनकी। इसके बाद मैं इसका 4th पार्ट करने जा रहा हूँ। इसकी क्वेश्चन है 3x की ताकत 2 जमा 7x और माइनस का है जी 13 बराबर किसके है 0 के।
अब इसकी हमने क्या करना है, स्टेटमेंट सेम है सबकी, नेचर निकालनी है पहले रूट्स की, उसके बाद हमने इसका सोल्यूशन सेट निकाल के उसको वेरीफाई करना है। तो इसका भी हम उसी तरीके से कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको याद होनी चाहिए ए एक्स स्क्वायर, उम्मीद है याद होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू किसके होता है, 0 के। ये जो है इसके साथ जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास इधर से आ जाएगी 3, उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7, उसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -13। ठीक हो गया, ए बी सी की वैल्यूज़ लिखनी है हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क होने क्यों निकालना है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है इसकी वैल्यूज़ की वजह से उसके उनके उनसे हम रिजल्ट निकालेंगे कि इसके रूट्स किस तरीके से होंगे, उनकी नेचर जो है डिस्क्रिमिनेंट से मालूम करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट क्या लिख देंगे, फ़र्क होने। फ़र्क होने किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक हो गया ऐसे। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की जो है वैल्यू मैं अब इसकी पुट करने जा रहा हूँ। बी की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3 4a, सी की वैल्यू कितनी है, -13। ठीक हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है मेरे पास आ रहा है जी, 7 का मुरब्बा कितना होता है, 49। और ये गौर कीजिएगा 4 3 बार 12, 4 3 बार माइनस का 12 बनेगा ये। और उसके बाद माइनस का 12 जो है ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, माइनस के 13 के साथ। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 156। ठीक हो गया। माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 156। अब हमने क्या करना है, 156 में क्या करना है, हमने जमा कर देना है 49, तो ये हमारे पास आ जाएगा 205। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है इस साइड से हमारे पास आ रही है 205, 205 आ रही है। ठीक हो गया। अब ये 205 जो है ये ग्रेटर दैन 0 है, 0 से बड़ा है। ठीक हो गया, 0 से बड़ा है। और 205 का जदर आपको पता है कि पूरा पूरा जदर नहीं निकलेगा, और जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए अब हमने इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 जो थी वो पढ़ी थी हमने कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो और इसमें जो है ये अगर 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मुकम्मल मुरब्बा ना हो, तो इसके रूट्स क्या होंगे, द रूट्स विल बी, याद होगा आपको प्रॉपर्टी नंबर 2, द रूट्स विल बी इर्रेशनल, गैर नातक होंगे। इरेशनल का मतलब क्या होता है, गैर नातक। इरेशनल एंड अनइक्वल, गैर मसावी होंगे, बराबर नहीं होंगे, दोनों वैल्यूज़ मुख्तलिफ होंगी। ठीक हो गया। अब इर्रेशनल और अनइक्वल ये हमने क्या करना है, साबित करना है, वेरीफाई करना है अब हमने कि ये जो बात हमने कही है ये सही निकली है कि नहीं सही। वेरिफिकेशन जो है इसकी वजह से हमें पता चलेगा। वेरिफिकेशन कैसे करनी है, अगेन वही मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, इसका क्या आ जाएगा ऊपर जज़र और बटे में 2a। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। -b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4, इसी को हमने सॉल्व किया है। इसका आंसर निकला था हमारे पास 205, 205 इसका जज़र जो है, और बटे में कितना आ जाएगा 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 3। ठीक हो गया। तो x हमारे पास आ जाएगा -7 जमा नफ़ी 205 का जज़र, और बटे में कितना है 2 3 बार 6। अब गौर कीजिएगा इसमें दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक में जो है x की वैल्यू है -7 प्लस होगा 205 का जज़र, और दूसरी में -7 में से माइनस होगा 205 का जज़र। ये जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल आ रही हैं। पहली कंडीशन पूरी हो गई है। ठीक हो गया, अनइक्वल आ रही हैं, बराबर नहीं आ रही। 205 का जज़र एक में जमा होगा और एक में होगा माइनस। उसके बाद जो है 205 का जज़र अगर आप निकालोगे तो आपका पूरा पूरा जज़र नहीं निकलेगा। 205 का जज़र जो है ये नंबर जो है ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर है, ये गैर नातक है, गैर नातक है और ना बराबर हैं। विच आर, ये जो रूट्स निकालने हैं हमने उनकी मैं बात कर रहा हूँ, विच आर इर्रेशनल, गैर नातक हैं ये। दूसरी प्रॉपर्टी, विच आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल, और बराबर नहीं है। बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने थर्ड पार्ट में बताया था उसमें वैल्यू सेम आई थी, अब इसमें वैल्यू सेम नहीं है। ठीक हो गया। 205 का एक बार जमा होगा एक बार माइनस, दो रूट्स हैं ये,
दो रूट्स हैं, दोनों गैर मसावी हैं और गैर नातक हैं। तो यही हमने इधर कहा हुआ कि गैर नातक होंगे और गैर मसावी होंगे। ठीक हो गया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके भी 4 पार्ट थे। ये लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट में आ चुका है कई बार बोर्ड के पेपर्स में। तो ये पहले 2 क्वेश्चन जो हैं ये इसके हमने सॉल्व कर लिए। अब हम बढ़ते हैं जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जो 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है इस चैप्टर में से, इस एक्सरसाइज में से सॉरी। तो इसमें इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें एक जो है के कांस्टेंट कोई इन्वॉल्व है, उसकी हमने वैल्यू निकालनी है। कहता है इफ़ द गिवन एक्सप्रेशन इज कंप्लीट स्केयर या परफेक्ट स्केयर। कहता है ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो जुमला दिया हुआ है, इसमें के इन्वॉल्व है। कहता है के की कीमत आप निकालो उस वक़्त अगर ये जो है ये इसका जो है ये एक्सप्रेशन जो है ये कंप्लीट स्केयर हो, ये परफेक्ट स्केयर हो। तो इसका तरीका क्या है, सेम इसी को हम डिस्क्रिमिनेट या फ़र्क के तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको जब हम अगेन कंपेयर करेंगे किसके साथ जो है, इसका कंपैरिजन करेंगे हम ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ए है हमारे पास के स्केयर के बराबर। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये देखें इधर एक्स के साथ बी है, इसमें एक्स के साथ है 2 इंटू के प्लस 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू के प्लस 1। उसके बाद हमने यहाँ पे सी है, यहाँ पे 4 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक हो गया। ए बी सी की वैल्यू हमने लिख ली है। उसके बाद अब हमने क्या करना है जी, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इसका फ़र्क अंदर निकालना है। और बल्कि फ़र्क अंदर निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए, आपने एक इधर फिक्रा लिखना है, एक सेंटेंस लिखना है आपने। वो क्या लिखेंगे आप, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, उर्दू में लिखोगे आप वी नो दैट, हम जानते हैं कि इन केस ऑफ, वी नो दैट इन केस ऑफ परफेक्ट स्केयर, के मुकम्मल मरबा की सूरत में क्या होता है जी, इन केस ऑफ परफेक्ट स्केयर डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, फ़र्क कुनिंदा जो है, फ़र्क कुनिंदा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक हो गया। अगेन जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, सारी एक्सरसाइज में वही यूज़ करनी है हमें। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही दोस्तों तो पहले प्रॉपर्टीज़ वो देख लें, डिस्क्रिमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको फर्स्ट वाली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताई हुई हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तो जो परफेक्ट स्केयर होगा, जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, परफेक्ट स्केयर होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें पता है, इसका फार्मूला क्या होता है, बी स्केयर माइनस 4ac। तो अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है फ़र्क आप बराबर 0 के लिख सकते हो उर्दू मीडियम के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है बी स्केयर माइनस 4ac। ठीक हो गया। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक हो गया। ये डिस्क्रिमिनेंट का मैंने इधर फार्मूला पुट कर दिया। अब इसमें हमने क्या करना है, बी और ए और सी की वैल्यूज़ पुट करनी है। बी का स्केयर, बी की वैल्यू देखें मेरे पास ये है 2 इंटू के प्लस 1। ठीक हो गया। इसका हमने क्या लिखना है, स्केयर। ये जो मैंने स्केयर लिखा है ये गलत लिखा है मैंने, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना है। ये स्केयर सिर्फ के प्लस 1 का बन रहा है, इसमें 2 भी शामिल करना है। गौर कीजिएगा, ये स्केयर इधर नहीं आएगा। ठीक हो गया। इसको हमने दरमियानी ब्रैकेट में ऐसे ये ब्रैकेट यूज़ करके इसके ऊपर जो है स्केयर ऐसे लिखेंगे। अब इसमें 2 भी शामिल हो गया है। तो ये सारी बी की वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, स्केयर माइनस इसके बाद आ जाएगा 4। उसके बाद आएगी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, के स्केयर। ए की जगह पे मेरे पास आ जाएगा के का स्केयर। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4। ठीक हो गया। और किसके बराबर है, 0 के। 0 के बराबर क्यों कहा, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि ये कंप्लीट स्केयर है या परफेक्ट स्केयर है। परफेक्ट स्केयर एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन जो है कहता है ये कंप्लीट या परफेक्ट स्केयर है। परफेक्ट स्केयर के लिए डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने बी स्केयर माइनस 4ac को 0 के बराबर कह रही है, इसमें वैल्यूज पुट कर दिया। अब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से के की वैल्यू निकल आएगी। अब ये जो स्केयर है ये 2 का कितना बन जाएगा, 4 इंटू उसके बाद के प्लस 1 का स्केयर, 2 का अलहदा से लेना है, के प्लस 1 का अलहदा लेंगे। के प्लस 1 के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करें, कौन सा, ए प्लस बी स्केयर। तो ये आ जाएगा ए स्केयर, ए की 2 जमा बी स्केयर, बी की 2, एक का मुरब्बा एक आ जाएगा, जमा 2ab। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से तो 2 ही आ जाएगा, 2 को के से करेंगे 2 के आ जाएगा। ठीक हो गया। कौन सा फार्मूला यूज़ किया मैंने, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। उसके बाद माइनस 4 बार 16 के स्केयर। ठीक हो गया। माइनस 16 के की ताकत 2 बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। अब 4 के साथ अब हमने इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 के स्केयर, 4 के की ताकत 2
जमा 4 एक बार कितना आ जाएगा 4, जमा 4 2 बार 8k, ठीक हो गया, और -16 k की ताकत 2 किसके बराबर आ जाएगा 0 के आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको मैं आगे लेके जाता हूँ उस साइड पे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। ये गौर कीजिएगा 4k की 2 हैं प्लस के और माइनस के हैं 16k की 2, 4 के साथ 4 कट जाएगा तो माइनस का 12k की 2 आ जाएगा मेरे पास, -12k की ताकत 2, 4 के साथ 4 कट गया। उसके बाद जमा के हैं 8k प्लस 8k, उसके बाद आ जाएगा जी जमा का 4 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 के, इक्वल टू 0 डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है कंप्लीट स्क्वायर की सूरत में। अब हम क्या करेंगे, इसमें से -4 जो है ये मैं कॉमन लेने जा रहा हूँ, ठीक हो गया। अब -4 जैसे ही हम कॉमन लेंगे, अंदर हर एक जो टर्म है, हर एक नंबर जो है, हर एक वैल्यू जो है उसको 4 के ऊपर डिवाइड भी करना है हमने, और उसके बाद उसका साइन भी चेंज करना है, उसकी अलामत भी चेंज करनी है, क्योंकि -4 मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो 12 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। 3k की ताकत कितनी आ जाएगी 2, उसके बाद 8 को 4 पे करूँगा 2 आएगा, लेकिन चूँकि ये जमा का है मैं माइनस का 4 कॉमन और साइन चेंज हो जाएगा, इसका अलामत चेंज हो जाएगी माइनस का 2k। उसके बाद ये 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 आएगा, और ये प्लस का था तो ये माइनस का साइन चेंज होगा, क्योंकि ये माइनस का 4 मैंने कॉमन लिया है, माइनस का 1 बराबर किसका आ जाएगा 0 के। अब -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे -4 को, तो ये 0 को डिवाइड करेगा, तो 0 को जो चीज़ भी डिवाइड करे आंसर कितना आता होता है आपको पता है 0। 3k की ताकत 2 -2k -1 किसके बराबर आ जाएगा जी 0 के आ जाएगा। -4 इस साइड पे जाके 0 को डिवाइड करेगा 0 हो जाएगा। अब हम इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन नहीं आती तो आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगा के भी k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 एक बार कितना होता है 3, तो मेरे पास जो है इसको मैं फैक्टराइजेशन करने लगा हूँ, इसकी 3k² -3 एक बार 3 माइनस आ जाएगा 3k प्लस 1k -1 इज इक्वल टू 0। क्या किया है मैंने, फैक्टराइजेशन की है, 3 की 4 जिसको कहते हैं टर्म्स बनाना, वो वाला फार्मूला यूज़ किया है मैंने। तो 3 एक बार 3 इसके फैक्टर बने, दरमियान में अलामत माइनस की थी, मनफी लगेगी बड़े के साथ। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट में ये डिटेल में सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो 3 के कॉमन लिया, अगर फैक्टराइजेशन नहीं आती किसी को अभी भी तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन ही करनी है तो 1.1 की जो वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 उसमें सॉल्व किया है, वो सारी डिटेल में सारा तरीका का डिटेल में बताया, आप वहाँ से देख सकते हैं। 3 के कॉमन लिया हमने, उसके बाद k -1 आ जाएगा, उसके बाद +1 कॉमन लिया हमने, उसके बाद आ जाएगा k -1 आ जाएगा बराबर 0 के। तो k -1 दोनों के पास है, तो k -1 को मैं दोबारा से कॉमन ले रहा हूँ। उसके बाद आ जाएगा 3k + 1 इसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब इनको मैंने इसके 2 पार्ट्स करूँगा, इसके k -1 ये भी 0 के बराबर और 3k + 1 ये भी 0 के बराबर। इसमें से k की वैल्यू आ जाएगी 1, इसमें से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी +1, इस साइड पे जाके माइनस का 1 और 3 डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है k की वैल्यू कितनी आ रही है, या तो k की वैल्यू 1 होगी, उसके बाद अगर नहीं तो फिर k की वैल्यू कितनी होगी -1/3, ठीक हो गया। अब ये k की वैल्यू जो है ये दोनों अगर इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो जुमला बनेगा हमारे पास, वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप उसका जदर निकालोगे तो पूरा उसका जो है पूरा जदर निकल आएगा, ठीक हो गया। तो यही हमने निकालना था, k की वैल्यू वो हमने निकाल ली है, ठीक हो गया। थोड़ा सा रिपीट करता हूँ मैं, क्वेश्चन को एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कहता है इसमें जो k है वो निकालो आप, अगर ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो, कंप्लीट स्क्वायर हो। कंप्लीट स्क्वायर होने के लिए हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो अब हमने ए बी सी की वैल्यूज़ लिखी, कैसे लिखी, इसका मुवाजना किया, इसको कंपेयर किया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ए बी और सी की ये वाली वैल्यूज़, ए ये बी और ये सी हो गया, डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट की, और इधर से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको किसके बराबर रखा था 0 के, क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो इसमें से हमने -4 कॉमन लिया, उसके बाद फैक्टर किए, उसके फैक्टराइजेशन अप्लाई की, इसके ऊपर फैक्टराइजेशन मेथड से k की वैल्यू एक आ गई और k की वैल्यू दूसरी आ गई -1/3, दोनों वैल्यू जो हैं ये हमारे पास k की आ गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा था ये हमारा कंप्लीट हो गया।